हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास ज्योग्राफी का जो फर्स्ट बुक है भारत का भौतिक पर्यावरण, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तर जो है वो भारत का संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा रहता कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन ग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो फ्रेंड्स, भारत जो है अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ करता है और सबसे कम जो है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ करता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, चीन जो है क्षेत्रफल में भारत देश से जो है बड़ा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यमुनोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमुनोत्तर है। तो फ्रेंड्स, 82.5 डिग्री पूर्व जो है भारत का मानक यमुनोत्तर है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है, वहाँ के नैनी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक से आप नहीं गुजरेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, सिंधु नदी जो है ये भारत के उत्तर पश्चिम से होकर बहती है और नागालैंड जो है उत्तर पूर्वी राज्य है, तो आप सिंधु नदी से होकर वहाँ नहीं गुजरेंगे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर को देखेंगे। सेकेंड चैप्टर का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, करेवा भू आकृति जो है वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील जो है उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, मणिपुर में जो है लोकटक झील उपस्थित है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल जो है वो उपस्थित है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ख जो है 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, डोडा बेटा चोटी जो है वो नीलगिरी पहाड़ी में उपस्थित है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा ही है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। इस तरह से यहाँ पर सेकेंड चैप्टर का अभ्यास प्रश्न भी समाप्त होता है। अब हम लोग थर्ड चैप्टर को देखेंगे। थर्ड चैप्टर का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी जो है बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती थी और कोसी जो है बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ी गंगा की द्रोणी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, सिंधु नदी जो है फ्रेंड्स वो पंचनद में शामिल नहीं है, क्योंकि पंचनद नदियों में शामिल है रावी, चेनाब, झेलम और सतलज और ब्यास जो है वो 5 नदियाँ जो है पंचनद का निर्माण करती है। इसमें सिंधु नदी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो फ्रेंड्स, नर्मदा और तापी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। तो फ्रेंड्स, अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल देवप्रयाग कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। तो यहाँ पर हम लोग का थर्ड चैप्टर भी समाप्त होता है और हम लोग फोर्थ चैप्टर का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। फोर्थ चैप्टर का हमारा ये पहला प्रश्न है, जारी के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जारी के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट है,
भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, 3/4 भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन घ, यहाँ की जलवायु जो है विषम पाई जाती है, ये दक्षिण भारत के संदर्भ में सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मक्का रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन क, उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार भारत में इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यह जो जलवायु है वह कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का 4th चैप्टर का अभ्यास प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब हम लोग 5th चैप्टर का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। 5th चैप्टर का पहला प्रश्न है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये चंदन जो है पर्णपाती वन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य बाघ को शिकार से बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नंदा देवी जीव मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो फ्रेंड्स नंदा देवी जीव मंडल नीचे जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल नीचे यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। हाल ही में अभी कंचनजंगा को यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से कोई ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं है क्योंकि बुक काफ़ी पुराना है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत के 13 जीव मंडल नीचे को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो फ्रेंड्स 33% क्षेत्र जो है वनों के अधीन होना चाहिए। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का 5th चैप्टर भी समाप्त होता है। अब हम लोग 6th चैप्टर का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। 6th चैप्टर का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो ऑप्शन को, जलोढ़ मृदा जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स रेगुर मृदा को काली मृदा या काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ख, अत्यधिक निछालन के कारण भारत में अत्यधिक निछालन जो है भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है। वैसे तो वायु अपरदन और जल अपरदन के कारण भी मृदा का अपरदन होता है। नेक्स्ट है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, अति सिंचाई के कारण जो है भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि जो है लवणीय हो जाती है। इस तरह से 6th चैप्टर भी हम लोगों का यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग 7th चैप्टर का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। 7th चैप्टर का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, बिहार में जो है बाढ़ सबसे अधिक आती है। अगर देखा जाए तो इसमें से सभी होना चाहिए उत्तर, क्योंकि यहाँ पर असम में भी बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र नदी के कारण, पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो फ्रेंड्स पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तो फ्रेंड्स सर्दी के महीने में बाढ़ जो है तमिलनाडु राज्य में आता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी में माजौली नदी द्वीप स्थित है? तो फ्रेंड्स माजौली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो फ्रेंड्स ये जो है वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ये जो है ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगों ने 11th क्लास ज्योग्राफी का जो अभ्यास प्रश्न था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।